Hello my dear students, good morning. Welcome back to online classes of Royal International School. This is our English reader video for class 9 and in this video we are going to start second poem Wind. The central idea of the poem. हम लोग सबसे पहले एक्सप्लेनेशन के पहले डिस्कस करेंगे इस पोएम में मतलब कविता में किस आइडिया को डिस्क्राइब किया गया है। आइडिया मतलब किस विचार को, केंद्रित विचार क्या है, इसमें मेन आइडिया क्या है जिसको डिस्क्राइब किया गया है। और इसके जो पोइट्स हैं वो हैं पोइट जो हैं वो है सुब्रमण्य भारती। लेट्स वी स्टार्ट। द पोएम विड इज रिटन बाय सुब्रमण्य भारती। इन दिस पोएम द पोएट वांट्स टू दैट वी शुड फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ ब्रेवली एंड करेजियसली। इट मीन्स जो पोएम है विंड उसको लिखा है सुब्रमण्य भारती ने और इस पोएम में पोएट क्या कहना चाहता है कि हमें लाइफ के चैलेंजेस को ब्रेवली बहादुरी से और करेजियसली यानी कि साहस से सामना करना चाहिए। कि जो ज़िंदगी की जो चुनौतियाँ आती हैं, जो चैलेंजेस आते हैं, हमें उनके बहुत ही बहादुरी और साहस से उनको सामना करना चाहिए। द पोएट हैज़ यूज्ड विंड एज अ सिंबल ऑफ पावर एंड स्ट्रेंथ। और इस पोएम में पोएट ने, कवि ने विंड को एज ए सिंबल यूज़ किया है पावर और स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति और ताकत का सिंबल विंड को माना है। ही सेज दैट विंड डिस्ट्रॉय ऑल द थिंग्स विच आर वीक। वो कहता है कि विंड इतनी पावरफुल है कि वो उन सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देती है, बेकार कर देती हैं जो कि कमज़ोर होते हैं। लाइक क्रम्बलिंग हाउसेस यानी कि कच्चे हाउस, डोर्स, रैफ्टर्स, पेपर्स, हार्ट्स एक्सेट्रा। कि ये जो सब चीज़ें जो कमज़ोर होती हैं, इन सब चीज़ों को जो पावरफुल विंड है वो क्या कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। इट कैन बी आवर फ्रेंड इफ़ वी आर स्ट्रॉन्ग इन माइंड एंड बॉडी एंड मेक फ्रेंडशिप विद द स्ट्रॉन्ग विंड। वो कहता है कि इट कैन बी आवर फ्रेंड, कि ये सब हमारे फ्रेंड हो सकते हैं। इट कैन बी यहाँ पर है विंड के लिए कि ये हमारी दोस्त हो सकती है अगर हम स्ट्रॉन्ग होंगे माइंड से और बॉडी से, यानी कि अगर मेंटली और हम फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होंगे तो कोई भी पावरफुल चीज़ हमें डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगी। एंड मेक फ्रेंडशिप विद द स्ट्रॉन्ग विंड, और ख़ुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है मेंटली और फिज़िकली, और इस स्ट्रॉन्ग विंड को यानी कि इस पावरफुल या शक्तिशाली हवा को अपना फ्रेंड बनाना है। तो इसमें विंड को सिंबल बनाया है पावर और स्ट्रेंथ का और मैसेज दिया है फेस लाइफ चैलेंजेस विद करेजली एंड ब्रेवली। First stanza. Wind come softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought in again. In the first stanza, पोएट एड्रेस कर रहा है, विंड को संबोधित कर रहा है, विंड को कह रहा है विंड हवा कम सॉफ्टली, प्लीज़ तुम सॉफ्टली यानी कि तुम थोड़ा सॉफ्ट धीरे धीरे बहो, धीरे धीरे मतलब बहुत तेज़ी से ब्लो मत हो, थोड़ा सॉफ्टली चलो। और यहाँ पर वो एड्रेस कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, कि तुम जो खिड़कियों के शटर्स हैं यानी कि जो दरवाजे हैं उसे मत तोड़ो अपनी पावर से। डोंट स्कैटर द पेपर्स, और जो पेपर रखे हुए हैं उनको मत बिखेरो। स्कैटर का मतलब होता है कि बिखेर देना, फैला देना। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ का मीन्स होता है ताक, अलमारी का खाना वगैरह जिसको हम ताखे कहते हैं। कि जो बुक्स ताकों में जमी हुई हैं प्लीज़ अपनी तेज़ बहाव से उनको थ्रो डाउन यानी कि नीचे मत गिराओ, थ्रो डाउन उनको नीचे मत गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या किया है। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने उन सब को नीचे गिरा दिया है। किसको नीचे गिरा दिया है? बुक्स को नीचे गिरा दिया है। यू टॉर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने बुक्स के सभी पेजेस को फाड़ दिए हैं। यू ब्रॉट रैन अगेन, फिर से तुम बारिश को ले आए हो। तो फर्स्ट स्टैंजा में पोएट विंड को एड्रेस कर रहा है एंड रिक्वेस्ट कर रहा है स्लो ब्लो के लिए यानी कि धीरे बहने के लिए उनको वो
कह रहा है। नाउ लेट्स वी डिस्कस क्वेश्चंस। What poet asked the wind to move softly in order to avoid destruction? The poet asked, हमें आंसर देना ट्रू है कि जो पोएट है, जो कवि है, वो विंड को मूव सॉफ्टली यानी कि धीमे चलने के लिए कह रहा है, कि वो उसको कह रहा है विंड को कि भाई तुम थोड़ा धीमे चलो, इन ऑर्डर टू यानी के लिए, अवॉइड डिस्ट्रक्शन, कि किसी भी तरह की कोई हानि ना हो, कोई तोड़फोड़ ना हो, तो इस वजह से उसको धीरे चलने के लिए कह रहा है। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? यस, दिस इज ट्रू। वॉट डज द विंड डू टू द बुक्स ऑन द शेल्फ? विंड बुक्स के साथ में क्या करती हैं जो कि शेल्फ में है? तो द विंड क्या करेगी? थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, वो शेल्फ में रखी हुई बुक्स को नीचे गिरा देती है। डज द पोएट कंप्लेन टू द विंड? यस, कंप्लेन कर रहा है, वो शिकायत कर रहा है हवा से। इन द लास्ट लाइन यू स्टैंड फॉर, यहाँ पर यू किसके लिए आया है? द पोएट के लिए, द बुक के लिए, द विंड के लिए। इन द लास्ट लाइन यू स्टैंड फॉर द विंड। नाउ लेट्स सी एडिशनल क्वेश्चन। हु इज मोर पावरफुल? द विंड इज मोर पावरफुल। द नेम ऑफ द पोएट इज सुब्रमण्य भारती। Now let's take second stanza. You are very clever at poking fun at weakling. Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. In second stanza कवि कहता है कि you are very clever, तुम बहुत क्लेवर हो, at poking fun at the weakling, कि तुम कमज़ोर प्राणियों पर, weakling का मतलब है कि जो कमज़ोर लोग हैं उसका मजाक बनाती हो। फन, पॉकिंग फन का मतलब होता है मजाक बनाना, कि तुम बड़ी ही चालाक हो और जो वो चीज़ें कमज़ोर हैं तुम उनका मजाक बना रही हो। मजाक कैसे बना रही हैं भाई? उनको तोड़ फोड़ के। ये स्ट्रांग है, पावरफुल है, और ये स्ट्रांगली ब्लो हो करके यानी कि बहुत तेज़ बह करके ये क्या कर रही हैं? बहुत तेज़ बह रही हैं, पावरफुल वेग से ये बह रही हैं, तो उससे ये कमज़ोर चीज़ों का, वीकलिंग का मतलब है जो कमज़ोर प्राणी हैं उनका मजाक बना रही है। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस का मतलब है कि जो कमज़ोर चीज़ें हैं उनको तुम क्या कर रही हो? और भी ज़्यादा कमज़ोर बना रही हो। हवा की शक्ति जो क्या कर रही है? क्रम्बलिंग हाउसेस यानी कि जो टूटे फूटे से हाउसेस हैं, जर्जर हाउसेस हैं। क्रम्बलिंग डोर्स, जर्जर टूटे फूटे हुए जो दरवाजे हैं। क्रम्बलिंग रैफ्टन, रैफ्टन का मतलब होता है बीम जिस पे लकड़ी की छत वगैरह होती हैं। क्रम्बलिंग वुड जो जर्जर लकड़ियाँ हैं। क्रम्बलिंग बॉडीज़ यानी कि जो ह्यूमन बीइंग जिनका शरीर कमज़ोर हो चुका है। क्रम्बलिंग लाइफ्स यानी कि जो जिनकी ज़िंदगियाँ जर्जर हो चुकी हैं या जो लाइफ में कमज़ोर हैं। क्रम्बलिंग हार्ट्स जिनके दिल कमज़ोर हैं या जिनका हृदय जर्जर हो चुका है, उनको ये सब हवा की शक्ति, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। तो ये विंड गॉड जो है यानी कि जो पवन देवता वो हैं, वो क्या कर रहे हैं? उनको विनोज, ये पवन देवता उनको विनोज, अनाज यानी कि जो विनोज का मतलब होता है जो अनाज के जो ऊपर की परत होती है, भूसा जिसे हम कहते हैं, बहुत हल्का होता है। तो इन सब कमज़ोर चीज़ों को अनाज के भूसे की तरह क्या कर देती है? क्रशेस कर देती है और उनको कुचल देती है। तो कहने का मतलब है कि ये जो विंड है, कवि कह रहा है कि यह हवा कमज़ोर चीज़ों और कमज़ोर प्राणियों का मजाक बनाती है। ठीक है, और हवा की शक्ति क्या कर रही है? कमज़ोर कर देती है जर्जर हाउस को, जर्जर दरवाज़ों को, जर्जर रैफ्टन यानी कि बल्लियों को, जर्जर लकड़ियों को, और जिनका शरीर जर्जर हो चुका है उनको, जिनकी ज़िंदगियाँ जर्जर हो चुकी उनको, और जिनका हृदय कमज़ोर है उन सबको ये पवन देवता विनोज की तरह उनको उड़ा के ले जाता है और क्रश कर देता है।
नाउ लेट्स सी क्वेश्चन, द विंड एंजॉय फन वाइल डिस्ट्रॉइंग वीक थिंग्स। यस, जब वो कमज़ोर चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रही होती है तो उसे मज़ा आता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। यस, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। हु आर द प्रे टू द स्ट्रॉन्ग विंड। यहाँ पर शक्तिशाली विंड का शिकार कौन है बेटा? वीक थिंग्स। हु क्रशेस क्रम्बलिंग थिंग्स। क्रम्बलिंग थिंग्स यानी कि जो जर्जर चीज़ें हैं उनको कौन क्रश कर रहा है? विंड। तो यहाँ हु की जगह लिखेंगे विंड क्रशेस क्रम्बलिंग थिंग। इट इज़ द डैश ऑफ द विंड दैट मैटर्स। क्या है ये? माइट। इट इज़ द माइट ऑफ द विंड। फोबिया का मतलब होता है डर, नेचर का मतलब होता है प्रकृति, माइट का मतलब होता है पावर, शक्ति। ये क्या है? शक्ति का पावर है, सॉरी विंड की शक्ति है। नाउ लेट्स सी एडिशनल क्वेश्चन, नेम द पोएम। नेम द पोएम। पोएम का क्या नाम है? विंड। विंड गॉड डिस्ट्रॉय द क्रम्बलिंग थिंग्स एज दे डू नॉट हैव पावर टू बिफ्रेंड। विंड गॉड यानी कि जो पवन भगवान हैं वो सभी चीज़ों को क्रम्बलिंग यानी कि कमज़ोर चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि दे डू नॉट हैव पावर, क्योंकि इन क्रम्बलिंग थिंग्स में, इन जर्जर चीज़ों में पावर नहीं है उनका फ्रेंड बनने की। मतलब पावरफुल विंड को वो अपना फ्रेंड बनाने का उनमें समझ नहीं है, उनमें पावर नहीं है। नाउ टेक थर्ड स्टैंजा। He won't do what you tell him, so come let's build strong homes, let's join the doors firmly, practice to firm the body, make the hearts steadfast, do this and wind will be friends with us. He won't do what you tell him. हवा बहुत शक्तिशाली है, यह हमारे कहने पर। He won't do, यहाँ पर ही आ रहा है हवा के लिए। He won't do what you tell him, कि जो कुछ हम उससे कहेंगे वो ऐसा नहीं करेगी। इट मीन्स अगर हम उससे कहेंगे कि भाई हमारा डिस्ट्रॉय मत करो, हमें बर्बाद मत करो, तो वो ऐसा नहीं करेगी, वो बहुत शक्तिशाली। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो हमें इसलिए क्या करना चाहिए? हमें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, हमें हमारे घर को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। लेट्स ज्वाइन द डोर फर्मली, हमें हमारे दरवाज़ों को मजबूत करना चाहिए। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, हमें हमारे शरीर को मजबूत बनाना चाहिए, हमें अभ्यास करना चाहिए। प्रैक्टिस का मतलब है कि हमें एक्सरसाइज करके हमारी बॉडी को मजबूत बनाना चाहिए, ताकि कोई भी हवा का मजबूत झोंका, कोई भी बीमारी वगैरह हवा के रूप में आए और हमें तोड़ जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें एक्सरसाइज करके हमारी बॉडी को फर्म मजबूत बनाना चाहिए। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, और हम लोगों को हमारा हृदय भी मजबूत करना चाहिए, बॉडी भी मजबूत बनानी चाहिए। कैसे करके? प्रैक्टिस करके। प्रैक्टिस मतलब है एक्सरसाइज करके। डू दिस एंड विन विल बी फ्रेंड विथ अस। अगर हम ऐसा करेंगे, हम अपने आप को मजबूत बना लेंगे, तो विंड हमारी क्या हो जाएगी? फ्रेंड हो जाएगी, क्योंकि हम भी पावरफुल हो जाएंगे। द विंड कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज इट्स नेचर। यस, ट्रू। वी हैव टू बिल्ड द स्ट्रॉन्ग हाउस। यहाँ पर क्या आएगा बेटा? स्ट्रॉन्ग। वी शुड प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी। द विंड विल बी आवर फ्रेंड इफ़ वी मेक आवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग। तो ये हवा हमारी फ्रेंड कब बनेगी? जब हम अपने आप को मजबूत बना लेंगे। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टेड फास्ट? स्टेड फास्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। द पोएट अपील्स, पोएट क्या अपील कर रहा है? पोएट अपील कर रहा है टू बी स्ट्रॉन्ग, कि अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग करो, एंड मेक द थिंग स्ट्रॉन्ग, और चीज़ों को भी मजबूत बनाओ, यानी कि अपने आप को कमज़ोर मत बनाओ ताकि आपको कोई भी आकर के तोड़ जाए। वॉट इज़ द सॉरी नाउ सी फोर्थ स्टैंजा। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, हिज फ्रेंड इज़ गुड वी प्रेज हिम एवरी डे। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, कि जो हवा है वो क्या कह रही है? पोइट कह रहा है, द पोइट सेड द विंड ब्लोज ऑफ द वीक फायर्स, कि कमज़ोर आग को हवा बुझा देती है। तो यहाँ ब्लोज ऑफ का मतलब क्या है? बुझा देना। ब्लोज आउट का मतलब होता है पुट आउट, यानी कि बुझा देना। तो पोइट क्या करती है? कमज़ोर आग को बुझा देती है। ब्लोज आउट बुझाना, वीक फायर्स, या अगर आग मजबूत नहीं है, आग में ताकत नहीं है, तो वो आग हवा से क्या हो जाती है? बुझ जाती है। ही मेक
स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिशेस। वो क्या करती हैं? वो कमज़ोर आग को बुझा देती हैं। बट इट मैक्स द स्ट्रॉन्ग फायर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है लेकिन तेज़ आग को और ये और अधिक प्रचंड बना देती है। इस प्रकार यदि हम शक्तिशाली हों तो हमारी शक्ति में वृद्धि होगी। ये आगे कह रही है अगर हवा कमज़ोर होती आग अगर कमज़ोर होती है तो हवा उसे बुझा देती है। लेकिन हम देखते हैं अगर आग स्ट्रांग होती है बट इट मेक द स्ट्रांग फायर स्ट्रांगर। लेकिन अगर आग मजबूत होती है तो हम देखते हैं हवा दे करके हम आग को और बढ़ाते हैं। क्या देखते ना, हम हवा दे रहे हैं, अगर आग कमज़ोर है तो वो हवा आग को बुझा देगी। अगर आग स्ट्रांग है तो हवा देने से आग और ज़्यादा बढ़ती है। इन द सेम वे, इसी तरह से पॉइंट कह रहा है इफ़ वी आर स्ट्रांग, अगर हम स्ट्रांग हैं देन द विंड विल मेक अस स्ट्रांग। अगर हम स्ट्रांग हैं तो हवा हमें और मजबूत बना देगी। कैसे? क्योंकि हम कमज़ोर रहेंगे तो हमें तोड़ देगी। अगर हम स्ट्रांग रहेंगे तो हम उसका सामना करेंगे और हम और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो यहाँ पर आग का सिंबल दिया है कि जिस तरह से कमज़ोर फायर आग हवा चलने से बुझ जाती है, लेकिन अगर आग मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है, तो जब हम फटका देते हैं, हवा चलाते हैं तो आग और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो इसी तरीके से अगर हम स्ट्रांग बनेंगे तो हवा हमें और स्ट्रांग बना देगी। देन इट विल बी आवर फ्रेंड, फिर ये हमारी दोस्त हो जाएगी। इट्स फ्रेंडशिप विल बी गुड फॉर अस, और ये फ्रेंडशिप हमारे लिए अच्छी होगी। वी शुड प्रेज द विंड, हमें क्या करना चाहिए? इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। प्रेज यानी प्रशंसा करनी चाहिए द विंड एवरी डे एंड मेक इट आवर फ्रेंड, हमें इस हवा की तारीफ़ करनी चाहिए, इसे हमें बुरा नहीं बताना चाहिए, क्योंकि हवा हमें मजबूत बनाने के लिए मैसेज देती है कि तुम इतने मजबूत बनो कि मेरे पावर से तुम डिस्ट्रॉय ना हो, और इसे हमारा दोस्त बनाना चाहिए, मित्र बनाना चाहिए। द विंड सपोर्ट्स द वीक फायर, नहीं, वो वीक फायर को सपोर्ट नहीं करती है, फॉल्स। ब्लोज आउट मीन्स, ब्लोज आउट का मीन्स क्या होता है? ब्लोज आउट का मीन्स होता है बुझाना। पुट्स आउट, और हम इसको कह सकते हैं एक्सटिंग्विशेस भी कह सकते हैं। वैसे पुट आउट का मीन्स भी बुझाना होता है। द फ्रेंडशिप ऑफ इज गुड विंड, वी प्रेज विंड एवरी डे। चैलेंजेस विल डेकोरेट योर लाइफ ओनली व्हेन यू हैव पावर टू कॉप विथ दैम। कॉप का मतलब होता है फेस। अगर चैलेंजेस हमारी लाइफ को और भी सुंदर बना देते हैं जब हम उसे पावर से यानी कि पूरी शक्ति से स्ट्रांगली फेस करते हैं। यस, ट्रू। व्हाट इज़ एवरी डे इन द लास्ट लाइन ऑफ स्टेंजा? एवरी डे का मतलब क्या दिया? इज सजेस्ट कंटिन्यूसली। एवरी डे का मतलब है लगातार हमें विंड का यानी कि जो स्ट्रांग चीज़ें हैं उनकी तारीफ करनी चाहिए, और पावरफुल चीज़ों को मित्र बनाना चाहिए, और अपने आप को भी स्ट्रांग बनाना चाहिए। अलॉन्ग विद दिस वी हैव कंप्लीटेड सेकेंड पोएम विंड।